प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस अद्भुत आप सभी के चैनल में सुस्वागत। आप सभी को पता है ये शकल लेकर मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाता हूँ उस दुनिया में जाने के लिए जिस दुनिया को आप लोग अभी तक बहुत भले भांति से समझ रहे हैं। उस दुनिया में हम लोग बहुत चीज सीख चुके हैं और बहुत सारे बातों को जानने के बाद इस पार्ट तक हम लोग पहुंचे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किए। गैलीलियो गैलीली ने, वैज्ञानिक ने क्या आप सभी को बताया और आप सभी को तो उस सारे बातों को जानने के बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे थे। उस निष्कर्ष को हम लोग नाम दिए थे जतर्थ, जिन्होंने गैलीलियो के नाम के आधारित पे रखाया था, लेकिन परिभाषित करने वाले हमारे सर आइजैक न्यूटन थे। तो उस सब को समझने के बाद हम लोग का आज का जो ये टॉपिक है उसी चीज के विषय में है और जतर्थ और उसमें हमारे कुछ द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है, क्या उसमें संबंध है, उस चीज को हम लोग को इस पाठ में समझना है। और इस पाठ को समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पहले उसका महसूस और उस दुनिया में जानने के लिए तैयार होना होगा। उस भरी हुई रस में डूबना होगा, समझना होगा, बुझना होगा, तभी हम लोग उस बातों को पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अनर्थ या अथवा नहीं समझ सकते हैं। तो अब आप सब तैयार हो जाइए उस जगह जाने के लिए जिस जगह हम लोग को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो चलने के लिए तैयार हो जाए और डूबने के लिए रेडी हो जाए। लेट्स गो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथी, अब आप सब सतर्क हो जाइए, सहज हो जाइए। उस बातों को अब आपको सामने प्रकट होने जा रहा है जिस बातों को आप लोग पहले जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और उसकी आगे की बात अब आपको समझना अति आवश्यक है। तो आज का जैसे कि आज का विषय है हम लोग का ये, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जतर्थ और द्रव्यमान। जैसे कि इसमें दो चीज आप लोग देख सकते हैं, एक जतर्थ का बात किया जा रहा है, एक द्रव्यमान की बात किया जा रहा है। इसमें दो चीज है और इस दोनों चीज को हम लोग भली भांति पहले वाले पाठ में पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 या 3 है शायद, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 या 3 होगा पार्ट आपका। और उसमें हम लोग जतर्थ के बारे में समझे थे ये कि हर वो वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है, अपनी अवस्था को बनाए रखती है। उसको गैलीलियो ने कहे थे ये जतर्थ है इसका ये, ठीक है। तो इसमें और आपको क्या जानना है, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा मोटा एक उदाहरण लेके आपको समझाना चाहेंगे। तो उदाहरण आपके सामने एक ये जो प्रकट हुआ है आपके सामने छोटा सा चीज, इस वस्तु को आप लोग जानते होंगे, आप लोग इसके साथ भले भांति संबंध बनाए हुए हैं बचपनों के दिनों में। तो ये जो आपके पास है ये गेंद तो जरूर है, लेकिन ये टेनिस का एक गेंद, इसको थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं, ठीक है। टेनिस का इसको गेंद मान के चला करते हैं। और इसी प्रकार का एक गेंद और हम लोग ले लेते हैं जो कि ये आपको दिख रहा है, ये क्रिकेट के मैदान में इसे खेला जाता है, ये वो वाला गेंद है, ठीक है। तो अगर आपको बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि इस वस्तु का कुछ वजन होगा, उस वजन को हम लोग कुछ देर के लिए
एम से डिनोट कर देते हैं। क्यों एम से क्यों? तो एम से इसीलिए क्योंकि इसका द्रव्यमान हिंदी में नाम है। इंग्लिश में अगर इसका नाम देखें तो इंग्लिश में इसका नाम होता है मास। ओके, और इस मास का आप लोग देख सकते हैं कि इसका पहला लेटर आता है एम, इसीलिए इसको सूचित हम लोग एम से किए। ओके ओके, तो दूसरा मेरे पास जो चीज है वो भी तो एक गेंद है। भली इसका मास और इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान और इस बगल वाले के द्रव्यमान में कुछ फर्क होगा, यानी कि ये कुछ कम वजन का होगा और ये कुछ ज़्यादा वजन का होगा, यानी कि इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं, बड़ा एम से, इसको छोटा एम से। इतनी बात तक क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। ठीक, पहले इससे हम आप लोग को दो केस लेके चलेंगे, यानी कि इसमें दो स्थितियां हम लोग बनाएंगे। पहली स्थितियां में हम लोग ये मान के चलेंगे कि इसका जो मास है और इसका जो मास यानी कि इस दोनों का जो द्रव्यमान है वो दोनों समान है, बराबर है, इक्वल है। ठीक ठीक, तो पहला केस में हम लोग ये लेके चला करते हैं कि इसमें दोनों में आपका जो द्रव्यमान है वो बराबर है। ठीक है, आप समझिए, इस दोनों में द्रव्यमान जब बराबर है, ठीक, तो इसको हम एक रफ्तार से आपको की ओर भीगे, यानी कि यहाँ पे कोई लड़का है और इस गेंद को आपकी ओर भीग रहे हैं, भीगे, ठीक है, तो आपकी ओर जब भीगे तो एक गेंद का जो हमारा पास वेग जो है वो कुछ ज्यादा है, एक का वेग कुछ ज्यादा है और एक को हम लोग जो भीगे उसका वेग कुछ कम है, कुछ कम है। तो आपको रोकने में जिसको परेशानी होगी, कौन सी गेंद की ज्यादा परेशानी होगी रोकने में? तो आप लोग बोलिएगा कि जो बगल में आपको जो दिख रहा है हरा वाला, उसको रोकने में ज्यादा परेशानी होगी। क्यों? तो आप लोग बोलिएगा क्योंकि ये तेजी से आ रहा है, यानी कि इसका जो वेग है वो काफी तेज है, तीव्र है, और इस वेग इस वाले जो बॉल है इसका वेग कम है, तो इसको रोकने में उतनी ज्यादा परेशानी, यहां से इसको रोकने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसको रोकने में कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो आपको हाथ में चोट भी लग सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति नंबर 1, पहला स्थिति ये हुआ। अब दूसरा स्थिति में हम आपको ये बता रहे हैं इस बॉल का द्रव्यमान m और इस बॉल का द्रव्यमान कैपिटल M। इस स्थिति में आपका द्रव्यमान बराबर नहीं है, लेकिन इस दोनों बॉल को हम आपकी ओर समान वेग से भीग रहे हैं, यानी कि समान वेलोसिटी से आपकी ओर ये बॉल को भीगा जा रहा है। तब इसका भी v और इसका भी v दोनों क्या है, v1 और v2 इक्वल कर रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान जो है वो बराबर नहीं है। तो इस समय आपका क्या होगा, किसको रोकने में परेशानी होगा? तो आप लोग कहिएगा कि ये जो आपको जो बॉल दिख रहा है क्रिकेट वाला, इसको रोकने में परेशानी। तो आपसे हम पूछे क्यों, तो बोलिएगा कि इसमें आपका द्रव्यमान ज्यादा है, यानी कि कुछ ज्यादा वजन का है। अगर ये ज्यादा वजन का है, अब पहले स्थिति में वेग से भीगा जा रहा था आपकी ओर, तो इससे कुछ बात पता चल रहा है। यही बात को तो बताने वाली ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम रेने दिकारते था। उन्होंने इस बात को समझा और आपके सामने इस बात को प्रकट किया और इसमें बताएं क्या कि आपका जो
इस स्थिति में जो पता चल रहा है, इस स्थिति में क्या पता चल रहा है कि आपके पास ये जो भी है, ये हमारा ये दो वस्तु आपका किसी बात पे निर्भर करता है। ये किसी बात पे निर्भर करता है। तो आप लोग इसमें देख रहे हो कि 2 ही चीज़ तो आया है, किस चीज़ पे ये निर्भर करेगा? 2 ही चीज़ तो इसमें देखने के लिए मिला है। एक पहला चीज़ आपका इसमें मिला है m, द्रव्यमान। इसमें भी आपको मिला है देखने के लिए द्रव्यमान, और दूसरा चीज़ इसको भेजा जा रहा था वेग से। तो इसका एक v1 और इसका वेग था v2, इसका m1 और इसका m2। तो किसी स्थिति में हमने कुछ बराबर किया, दूसरी स्थिति में कुछ बराबर किया, और ये दोनों स्थिति में द्रव्यमान और वेग आया। तो इसी 2 बात पे कहीं निर्भर तो नहीं हो रहा है। इसी बात का पता करने वाले रेने देकार्त एक वैज्ञानिक थे, जो आपको दिखेगा। बात को समझे। तो इस बात को अगर समझ रहे होंगे तो आगे की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी अगर हल्का चीज है और कोई भारी चीज है, तो इसमें पूछा जाए इन दोनों में जड़त्व किसका ज्यादा होगा, तो भारी चीज का जड़त्व ज्यादा माना जाता है। क्योंकि आप स्थिति देख ली, 2 स्थिति बना था, उससे आपको पता चल रहा होगा। अच्छी बात है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझाए। आगे की बात अगर करें तो इससे जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष क्या निकला, तो ये हमारी बात का निष्कर्ष निकलता है। क्या जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है। इससे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके माप है, द्रव्यमान ही उसका माप है। यही तो कारण है। किस चीज का कारण? एक्सीडेंट का कारण। किसी चीज का भी एक्सीडेंट होने का ये कारण ज्यादा मान्य रखता है। किस बात का मान्य? तो आप लोग इस प्रकार का एक्सीडेंट कहीं देखे होंगे, ठीक, देखिए बिल्कुल देखे होंगे। कभी कभी हो भी जाता है बाई चांस। तो अगर इस प्रकार का अगर आप लोग एक्सीडेंट देखे हैं तो इस बड़े वाले बस को देखिए, इसका द्रव्यमान ज्यादा, यानी कि इसको हम लोग कैपिटल एम से बड़े एम से दिखा सकते हैं, और इसका द्रव्यमान कम, तो इसका जड़त्व ज्यादा हुआ, चोट हानि ज्यादा पहुंचाया। कुछ बात पर निर्भर किया तो ना। वो क्या बात है? वो बात एम है कि वो बात भी है, ये है कि ये है, इसका बात। इससे क्या निष्कर्षण निकल गया, वो अभी जस्ट आपको थोड़ा देर में पता चलेगा। खैर, ये तो बात आपकी हुई इसकी। एक्सीडेंट में बस और कार में अधिक किसका जड़त्व होता है, तो अधिक आपका बस का होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा। उसी प्रकार से इस चीज को देखिए, ट्रेन में एक्सीडेंट होना, या फिर ट्रेन किसी और चीज में एक्सीडेंट होना, तो हानि उसको ज्यादा होगा जो कम द्रव्यमान का है। क्यों? क्योंकि अधिक जड़त्व आपका पाया जाता है जिसमें द्रव्यमान ज्यादा हो। बात को अच्छे तरह से समझ रहे हैं। फीलिंग फीलिंग लेना बहुत जरूरी है। साइंस को समझने के लिए उसको में उतरना जरूरी है। तो इससे आपको क्या पता चला? तो इससे आपको पता चला कि इस दोनों चीज में किस बात पे निर्भर किया, तो आप लोग अब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि किस बात पे ये निर्भर कर रहा है। देखिए, वो देखने से पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं, ये जड़त्व के बारे में और ये द्रव्यमान के बारे में। जड़त्व और यहाँ पे द्रव्यमान में अंतर बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके उसके द्रव्यमान से मापा जाता है।
जतर्प उसके द्रव्यमान, उसका वजन से मापा जाता है। और हम लोग द्रव्यमान तो जानते ही है कि वस्तु किसी द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान स्वयं स्वयं से ही मापा जाने वाली एक राशि है। इससे ज्यादा समझने वाली बात आपका ये है। कौन सी वाली बात? तो देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ ये नजर आ रहा होगा संवेग। ठीक है, ये संवेग नजर आ रहा है। ठीक, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अभी जो हम लोग थोड़ा देर पहले समझ के आ रहे हैं, जिस स्थिति को समझ के आ रहे हैं, उस स्थिति से हमको पता चला। क्या पता चला? पीछे जाके बताते हैं। इस स्थिति में और इस स्थिति में, ये दोनों स्थिति में हमारा जो निर्भर कर रहा है जतर्प, वो दो चीज पे। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही चीज आ रहा है, एक तो द्रव्यमान आ रहा है और दूसरा तो इसको वेग दिया जा रहा है। किस वेग से बिगा जा रहा है, यही दो चीज आ रहा है। तो इसमें द्रव्यमान को सूचित किए m से, ठीक, और वेग को सूचित करते हैं हम लोग v से, तो इसको सूचित किए v से। तो यही दोनों को मद्देनजर रखते हुए इससे एक बात को प्रदान किया गया कि इसका जो गुणनफल होगा, इसका जो गुना करने पर जो आता है, वो आपका संवेग कहलाता है। संवेग, यानी कि उसको हम लोग सूचित p से करेंगे। मोमेंटम इंग्लिश में, हिंदी में आपका संवेग। इससे ये निष्कर्षण निकाला गया। क्या निकाला गया? आप किसी चीज को आपके पास आ रहा है, उसको कैच करते थे, आपको हाथ में ज्यादा चोट हानि पहुंच जाता है, कारण उसका संवेग। क्यों? क्योंकि उसके द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसको परिभाषा के साथ एक बार समझते हैं। परिभाषा के साथ समझना अति आवश्यक है, तो उसके साथ समझना कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा है? किसी वस्तु के वेग द्रव्यमान के गुणनफल के संवेग कहते हैं। यानी कि जो आपका संवेग होता है उसको तो हम लोग p से सूचित कर दिए, जैसे कि आप मोमेंटम देख सकते हैं, यहाँ पे p से इसको डिनोट करेंगे। तो आपका जो p होगा ये दो बात पे निर्भर करता है, वो एक m और दूसरा हमारा v। तो इसका जो गुणनफल निकाला गया उसी चीज को संवेग नाम दे दिया गया है। और ये जो संवेग है, इसका एसआई मात्रक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे ये आया? तो आप लोग को पता है कि m और इंटू v इक्वल टू इधर p है। m को हम लोग केजी में इसको मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो इसका हो गया एसआई मात्रक केजी मीटर, और s नीचे इसका पावर, इसका घात प्लस में, ऊपर गया माइनस में, तो मीटर प्रति सेकेंड, और वो भी माइनस में इसका एसआई मात्रक निकला। तो ये इसका एसआई मात्रक हुआ। और संवेग क्या हुआ आप समझ रहे होंगे, दो बातों पर निर्भर, द्रव्यमान, वेग, इसका गुणनफल ही तो संवेग। वाह, अच्छी बात कह रहे हैं। द्रव्यमान, वेग, इसका गुणनफल संवेग। खैर, तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि संवेग क्या हुआ, किस बातों पर ये निर्भर किया। डिपेंड अब आपकी है कि अब आप दूसरे को किस तरह बचाएंगे। कहने का मतलब, दूसरे को आप उड़ाना पसंद करेंगे कि उसको बचाकर चलना पसंद करेंगे?
ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। खैर कोई बात नहीं। तो अगर ये आपको समझ में आया संवेग क्या है, सूचित तो आपको पता है पी से कर रहे हैं, मोमेंटम पी से। अच्छा, इसका नाम मोमेंटम एम से शुरू हो रहा है, लेकिन इसको डिनोट पी से क्यों ही कर रहे हैं? कुछ कारण? तो बिल्कुल, हर पीछे कोई ना कोई कारण से ही उसका कुछ ना कुछ बात का निष्कर्ष निकाला जाता है। खैर, आपका आज का जो पाठ है वो यहीं तक समाप्त हुआ। आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे अच्छे तरह से इस चीज का फीलिंग अच्छे से लेते रहिए, महसूस अच्छे करते रहिए और इसमें डूबने का खूब ज्यादा प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।